हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी नॉलेज में। तो चलिए इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की मैथ क्लास जो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो प्रश्नावली 7.2 का ये दूसरा प्रश्न है। इसके पहले वाले यानी इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 के लिए प्रश्नावली 7.1 के लिए और प्रश्नावली 7.2 में पहला प्रश्न हो चुका है। तो इस सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है। तो प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न संख्या 2 ये दिया है, कह रहा है बिंदु 4,-1 क्या है 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात मान लीजिए, माना इसका क्या क्या बिंदु दिया है। माना ए वाला बिंदु क्या दिया है 4,-1, तो 4,-1 और बी वाला पॉइंट है, अर्थात बी बिंदु का दिया है निर्देशांक -2,-3 क्या -2,-3 और सम त्रिभाजित करता है। क्या करता है? सम त्रिभाजित। तो सम त्रिभाजित का मतलब समझ रहे हैं, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, यानी 3 समान भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। अर्थात मान लीजिए कोई रेखाखंड है, ठीक, कोई रेखाखंड इस प्रकार से मानते हैं, इसका निर्देशांक ए और बी माना गया है, तो ए और बी इसे सम त्रिभाजित करता है। और किसी डंडा है, मान लीजिए कोई डंडा है, और मान लीजिए वो 3 मीटर का हो और 1-1 मीटर पर काटना हो, तो उसे हम क्या करेंगे? 2 बार काटेंगे, तभी वो क्या करेगा? समान भाग में विभाजित हो जाएगा। अर्थात मान लेते हैं पहला पॉइंट यहाँ काटेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ, अर्थात पी बिंदु इसे मान लेते हैं, इसे क्या मानते हैं? क्यू बिंदु। और इसी कंडीशन में मान लेते हैं जो पी वाला निर्देशांक वो क्या है? x1, y1 है, और क्यू वाला बिंदु का जो निर्देशांक प्राप्त हो कैपिटल X1, कैपिटल X, y है, ठीक, कैपिटल X, कैपिटल y है। तो इस वाला बिंदु का निर्देशांक यहाँ दिया है कि ना 4,-1, तो इस बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा 4,-1, और बी वाला बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है? -2,-3, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक -2,-3 दिया है, ठीक। तो थोड़ा सा यदि देखा जाए, इन्हीं दोनों बिंदुओं का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, पी और क्यू का। तो इसमें यदि बिंदु पी, यदि नहीं अर्थात, ठीक, पी बिंदु के लिए रेखाखंड ए बी ये 3 समान भाग में विभाजित करता है। कितना? 3, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, 1, 1, 1, अर्थात जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। और पी वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो पी वाले बिंदु के लिए ये प्राप्त हो जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ तक क्या प्राप्त होगा? 2, अर्थात 1:2 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 1:2, रेखाखंड ए बी को 1:2, कितना? 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात इसका हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विभा m1 m2 प्राप्त हो गया, ठीक। और यदि यही क्यों बिंदु के लिए होता, तब क्यों बिंदु के लिए, पी के बिंदु नहीं, हाँ, तो पी के बिंदु के लिए, क्यों के बिंदु के लिए, ठीक। तो क्यों के बिंदु के लिए रेखाखंड ए बी को, अब क्यों वाला बिंदु लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर हमें प्राप्त हो जाएगा 2, और नीचे में यहाँ से यहाँ तक क्या प्राप्त होगा? 1, अर्थात 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक। कितने? 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो अगली लाइन से हम निकालेंगे पी वाले बिंदु का निर्देशांक। किसका? पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो पी बिंदु का निर्देशांक अर्थात पी x1, y1 माना गया है इस बिंदु का निर्देशांक। तो इस बिंदु के निर्देशांक के लिए x वाला पद x के लिए कर दीजिए, y वाला पद y के लिए, अर्थात यह हमें प्राप्त हो जाएगा। x के लिए क्या प्राप्त होता है? ठीक, x के लिए प्राप्त होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। और y वाले पद के लिए क्या प्राप्त होता है? y के लिए प्राप्त होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में प्राप्त होता है m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कर देंगे। और यहाँ x वाला पद क्या दिया है? x, यानी इसका हमें प्राप्त हुआ, यानी ये x1 दिया है, ये y1 दिया है, ये x2 दिया है और ये y2 दिया है, तो ये प्राप्त होता है m1। और m1 p के लिए क्या दिया है? 1:2 दिया है, तो यहाँ में प्राप्त हो जाएगा क्या? m1:m2 बराबर कितना दिया है? 1:2 दिया है, तो 1:2 लेकर चलेंगे, बाकी सब इसी फार्मूले में रखेंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर कितना रखेंगे? m1 के स्थान पर क्या दिया है? 1 गुणित x2 के स्थान पर देखिए क्या दिया है? x2 के स्थान पर -2 दिया है, तो -2 और बीच में प्लस होता है तो प्लस रखेंगे। m2 के स्थान पर देखिए क्या दिया है? m2 के स्थान पर 2 दिया है, इंटू करेंगे क्या? x1, तो x1 के स्थान पर क्या दिया है? 4 दिया है, तो 4
और पूरे बटे क्या प्राप्त हो जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 को जोड़ देंगे, कामा y वाला पद जब निकालेंगे तो यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा m1 के स्थान पर 1, y2 के स्थान पर क्या दिया है -3 दिया है तो -3 का गुणा कर देंगे और प्लस होता है तो प्लस, m2 के स्थान पर क्या दिया है, m2 के स्थान पर 2 दिया है तो 2 इंटू और हमें प्राप्त हो जाएगा क्या y1, तो y1 के स्थान पर क्या दिया है -1 तो -1 कर देंगे और पूरे बटे क्या प्राप्त हो जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर क्या 2 का गुणा -1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा -2 और प्लस 4 का गुणा 2 करेंगे 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाएगा और पूरे बटे 1 प्लस 2 कर देंगे तो 1 में और 2 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 3 और यहाँ 8 में 2 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा 6 और 6 बटे 3 कर देंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 प्राप्त हो गया अर्थात ये x वाला हमें क्या प्राप्त हो गया 2 कितना 2, y वाला निकाल लीजिए तो y के निकालेंगे 3 का गुणा करेंगे 1 में या फिर -3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा -3 और प्लस होता है तो प्लस 2 का गुणा -1 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा -2 प्राप्त हो जाएगा अर्थात प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस प्राप्त हो जाएगा। पूरे बटे क्या प्राप्त होगा 1 में 2 जोड़ दिए, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। अब -3 में 2 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा -5, चूँकि माइनस से प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है तो -3 में -2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा -5 बटे 3 प्राप्त हो गया अर्थात y वाला पद हमें क्या प्राप्त हो गया 5 बटे 3 या फिर कह सकते हैं अतः क्या अतः px, y का निर्देशांक क्या px, y का निर्देशांक कितना प्राप्त होगा। x वाला पद पहले लिखा जाता है तो x वाला पद कितना दिया है 2, y वाला पद बाद में लिखते हैं तो क्या दिया है 2, -5 बटे 3 अर्थात यहाँ जो ये p वाला बिंदु में प्राप्त हुआ है इस बिंदु का निर्देशांक कितना है 2, -5 बटे 3। अब हमें क्या निकालना है q वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो क्यों बिंदु का निर्देशांक तो क्यों बिंदु का जो निर्देशांक माना गया है वो क्या माना गया है क्यों कैपिटल x, कैपिटल y माने हैं। तो x के लिए हम क्या करेंगे x वाला पद हमें फिर से प्राप्त करना पड़ेगा m1x2 प्लस m2x1 और पूरे बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा m1 प्लस m2 और y वाले पद के लिए क्या माना गया है y वाले पद के लिए प्राप्त होता है m1y2 प्लस m2y1 ठीक m2y1 और पूरे बटे क्या प्राप्त होता है m1 प्लस m2 कर देते हैं तो m1 प्लस m2 हो जाएगा और अगली लाइन से प्राप्त हो जाएगा x बराबर m1 के स्थान पर 1 दिया है इंटू x2 के स्थान पर फिर से यही सब कुछ रखेंगे क्या -2 तो -2 रख दीजिए और प्लस ठीक तो यहाँ क्या रखेंगे प्लस m2x1 तो m2 के स्थान पर क्या दिया है थोड़ा सा यहाँ देखिए ये प्राप्त हो जाएगा m1 प्लस m2 तो m2 हो गया और अगली लाइन से इसका जो अनुपात दिया है यानी क्यू बिंदु के अनुपात के यानी रेखाखंड AB को अनुपात के लिए 2:1 का अनुपात था कितने 2:1 का अनुपात अर्थात इधर लेने पर ये 2 प्राप्त हो रहा था इधर से क्या प्राप्त हो रहा है 1 बिंदु प्राप्त हो रहा था तो ये हमें 2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ था अर्थात इसका जो अनुपात प्राप्त हुआ था m1:m2 के लिए क्या प्राप्त हुआ था 2:1 तो 2:1 के लिए हम क्या करेंगे m1 m2 यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो x बार बराबर में प्राप्त हो जाएगा m2 के स्थान पर क्या दिया है m1 के स्थान पर 2 दिया है तो m1 के स्थान पर 2 इंटू x2 तो x2 के स्थान पर क्या दिया है -2 तो यहाँ -2 का गुणा कर देंगे बीच में प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे m2 के स्थान पर प्राप्त हो गया है 1 और 1 का गुणा कर देंगे x1 में तो x के स्थान पर क्या दिया है 4 दिया है तो यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा और पूरे बटे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 1 कर देंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। अगला लाइन से x बार बराबर 2 का गुणा -2 करेंगे क्या प्राप्त होगा -2 का गुणा -2 करेंगे 2 दूनी 4 और माइनस के साथ -4 और यहाँ 1 का गुणा 4 में कर देंगे तो 4 एकम 4 अर्थात प्लस में प्राप्त हो जाएगा 2 में 1 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 3 या 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला लाइन से x बार बराबर है क्या प्राप्त हो गया 0 चूँकि यहाँ 0/3 प्राप्त हो जाएगा तो 0 में 3 से भाग देंगे 0 ही प्राप्त होगा। y वाला पद देखते हैं तो y वाले पद के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा क्या m1 के स्थान पर 2 दिया है क्या दिया है 2 इंटू y2 के स्थान पर क्या दिया है यहाँ देखिए y2 के स्थान पर -3 दिया है तो -3 कर देंगे और बीच में प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे और m2y1 करेंगे तो m2 के स्थान पर 1 y1 के स्थान पर क्या दिया है y1 के भी स्थान पर दिया है -1 तो -1 यहाँ कर देंगे और पूरे 1 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 1 कर देंगे तो y वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा क्या y बराबर 2 का गुणा -3 करेंगे 2 3 6 माइनस के साथ और प्लस 1 का गुणा -1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा -1 पूरे बटे में क्या प्राप्त होगा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। y वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा -6 -1 तो -6 में -1 घटाएंगे या फिर एक घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा -7 बटे 3 अतः यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्या क्यों बिंदु का निर्देशांक या फिर क्यों कैपिटल x, y बिंदु माना गया था तो x, y इक्वल में प्राप्त होगा x बराबर 0 प्राप्त हुआ है तो 0, y वाला पद क्या प्राप्त हुआ -7/3 प्राप्त हो गया। ठीक
तो अगले लाइन से हमें प्राप्त हो गया क्या, पी वाला बिंदु का पी बिंदु का निर्देशांक 2,5 -5/3 है, क्यों बिंदु का निर्देशांक 0,-7/3 प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं इसका यानी ये दूसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे तीसरे प्रश्न में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।